गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। चलिए, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नज़म नंबर 1 दुआ, जो हमने एक वीडियो में आपको शॉर्ट में ये नज़म पढ़ा दिए थे, आपको बोलकर बताए थे। अब आप इसके मश्क़ी सरगर्मियाँ देखिए और सवालात के जवाबात लिखना सीखिए। तो चलिए, आज हम आपको होमवर्क कराते हैं प्यारे बच्चों। निकालिए हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब में आपके अपने उंगली रखिए और पढ़िए। देखो, पढ़ो, लिखो। करम, करम, रम, करम, करम। इस तरह आप करम लिखिए। क्षमा, शम, शम, आइन, क्षमा, क्षमा। खिदमत, खिद, खिदमत, मत, खिदमत। बंदगी, बन, बन, द, गई, गी, बंदगी। भरम, भरम, रम, भरम, भरम। उल्फत, उल, उल, फत, फत, उल्फत। घड़ी, घड़ी, ड़ी, घड़ी, घड़ी। शाद, शलिफ, शाद, शाद। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़िए। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। प्यारे बच्चों, अब हम आपको सवाल का जवाब बनाना सिखाते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से बाद में अपने कॉपी पर लिखिएगा। देखिए सवाल नंबर 1। बच्चा किस से दुआ मांग रहा है? तो प्यारे बच्चों, आप ज़बानी बोल दोगे खुदा से। बच्चा किससे दुआ मांग रहा है? खुदा से। चलिए, इसे पूरे जुमले में जवाब लिखना सीखिए। तो आप जवाब यहाँ से शुरू कीजिए। जवाब, बच्चा किसके जगह पर आप खुदा लिखिए। खुदा से दुआ मांग रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, खुदा किसके जगह पर आपको लिख देना है, आपका जवाब बन जाएगा। बच्चा किस से दुआ मांग रहा है? किसके जगह पर आपको लिखना है खुदा। बच्चा खुदा से दुआ मांग रहा है। चलिए, इसका जवाब हो गया। सवाल नंबर 2। बच्चा कैसी राह चलना चाहता है? तो आप सीधा सीधा एक अल्फाज में कह देंगे सीधी। कैसी राह? सीधी। तो आपको कैसी के जगह पर सीधी लिखना है। बच्चा जवाब, आप जवाब डालकर लिखिए। बच्चा सीधी राह चलना चाहता है। अब नंबर 3 सवाल। बच्चा दूसरों के लिए क्या करना चाहता है? तो आप मुख्तसर अल्फाज में उल्फत और मोहब्बत बोल दोगे। तो आपको पूरे जुमले में इसका जवाब लिखना होगा। बच्चा दूसरों के लिए, यहाँ तक आप लिख दीजिए। क्या के जगह पर लिखिए उल्फत और मोहब्बत, फिर लिखिए करना चाहता है। इस तरह से जवाब होगा, बच्चा दूसरों के लिए उल्फत मोहब्बत करना चाहता है। चलिए सवाल नंबर 4। बच्चा हर वक्त क्या करना चाहता है? तो खुदा की बंदगी। इसका सीधा सीधा जवाब है खुदा की बंदगी। चलिए उसे पूरे जुमले में जवाब लिखते हैं। जवाब, बच्चा
हर वक्त क्या को हम निकाल देंगे यहाँ पर जवाब में, क्योंकि ये सवाल में आता है क्या। जवाब में हम इस क्या को निकाल देंगे और उसके जगह पर लिखेंगे खुदा की बंदगी, फिर करना चाहता है। तो आपका जवाब बन जाएगा बच्चा हर वक्त खुदा की बंदगी करना चाहता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सफ़े पर चलिए। नज़म से ऐसे लफ्ज तलाश करके लिखो जो नून गुन्ना पर ख़त्म होते हैं। चलूं, जलूं, करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़म से 3 हुर्फी लफ्ज चुन कर लिखो। खुदा, मुझ, करम, रख, भरम, राह, क्षमा, सच्चा, शाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़म से ऐसे लफ्ज चुनकर लिखो जिन पर निशान तशदीद, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे तशदीद कहते हैं, तशदीद लगा हो। तो तशदीद हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक हुर्फ 2 मर्तबा लिखा जाता है, तो उसे लिखते वक्त 1 मर्तबा लिखते हैं और उस पर ये तशदीद लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसे कहते हैं तशदीद। तो देखिए सच्चा, सच, सच अलिफ चा, सच्चा, ये आपको चीम 2 मर्तबा यहाँ पर पढ़ना होगा और 1 मर्तबा लिखने के बाद उस पर ये तशदीद लगाते हैं, सच्चा। अछ, अच्छ, छ अलिफ छा, अच्छा। चलिए सच्चा और अच्छा, ये तशदीद के हो गए 2 अल्फाज। अब चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नज़म से ऐसे लफ्ज चुन कर लिखो जो रे से शुरू होते हैं। रख, रख, रे अलिफ रा, गोल है राहा, रख, राहा। चलिए आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। नज़म से एक जैसी आवाज वाले लफ्जों की जोड़ियां लिखो, एक जैसे लफ्ज की जोड़ियां। करम, भरम, चलूं, जलूं, सच्चा, अच्छा, उल्फत, खिदमत। ये एक तरह के एक जैसी आवाज वाले अल्फाज हो गए। चलिए आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। इस लफ्ज पर सही निशान लगाओ जिससे रोशनी मिलती है। राह से रोशनी मिलती है क्या? नहीं। सीधी से रोशनी मिलती है? नहीं। चलूं से मिलती है क्या? नहीं। शमा से रोशनी मिलती है क्या? जी, शमा से रोशनी मिलती है। यहाँ पर सही का निशान लगाइए। शमा से हमें रोशनी मिलती है। शमा बनकर जलूं, तो चलिए ये शमा से हमें रोशनी मिलती है। नज़म पढ़कर सही जुमले पर सही निशान लगाओ। इस तरह का जो भी जुमला सही है उस पर इस तरह का निशान लगाइए। मुझको मजबूत बना, गलत। मुझको सच्चा बना, सही। मुझको मालदार बना, गलत। सबसे मोहब्बत करूं, गलत। सबसे नफरत करूं, गलत। सबसे उल्फत करूं, सही। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। नंबर 1, रख तू मेरा भरम।
چلیے آپ کو یہاں پر 3 آپشن دیے گئے ہیں، دھرم، دھرم، بھرم، کرم، دھرم، بھرم، کرم، تو آپ کا جواب آئے گا بھرم۔ چلیے اسی طریقے سے نمبر 2 میں آپ کیا لکھیں گے، ڈیش 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 بن کر جلوں، دیا، چراغ، شمع، کیا ہے نظم میں، شمع، ویری گڈ۔ پیارے بچوں ہم یہ نظم آپ کو گا کر تھوڑا سا بتائے تھے، آپ ہماری وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور اس کے اشعار یاد کر لیجئے گا۔ 3، تو مجھے ڈیش ڈیش رکھ، آباد، یاد، شاد، تو کیا رکھ، شاد رکھ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، حروفوں کو صحیح ترتیب میں جوڑ کر لفظ بناؤ، خ پیش قو دال الف دا، خدا، شین الف شا د، شاد، دال پیش دو عین الف آ، دعا۔ آگے پیچھے حرف دیے گئے ہیں، آپ کو اسے جوڑ کر صحیح حرف بنانا ہے، صحیح الفاظ بنانا ہے۔ پیارے بچوں بہت آسان ہے، اگر آپ کو نظم یاد ہو جاتی ہے تو یہ بہت آسان ہے۔ گھڑی، گھڑی اڑی، گھڑی۔ چلیے پیارے بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں، شعر پورا کرو، شعر پورا کرو۔ نمبر 1، نمبر 1، اے خدا، اے خدا، سن لے میری دعا، سب سے الفت کروں، سب کی خدمت کروں، تو مجھے شاد رکھ، غم سے آزاد رکھ۔ عملی کام، اس نظم کو زبانی یاد کر کے اپنی جماعت میں سناؤ۔ پیارے بچوں یہ نظم ہم نے آپ کو سنا دیا ہے، شارٹ میں جا کر ہمارے چینل پر دیکھیے۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ہوم ورک میں، آپ کو اگلا سبق ہم بتائیں گے۔ بائے، اللہ حافظ۔